प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डेजी के यूनिट 8B की पोयम एग्जाम स्ट्रेस पर चर्चा करूंगी। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस पोयम को पढ़ा था और हिंदी में इसके अर्थ को समझा था। आज इस भाग में हम लोग इस पोयम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सप्लोर द पोयम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पोयम में से खोजकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। व्हाट इज द चाइल्ड वरीड अबाउट? बच्चा किस लिए चिंतित है? तो द चाइल्ड इज वरीड अबाउट द एग्जाम। बच्चा परीक्षा के लिए चिंतित है। हु इज आई इन दिस पोयम? इस पोयम में आई मैं किसके लिए आया है? एन एग्जामिनर, परीक्षा को जांचने वाला। एग्जामिनी, परीक्षा देने वाला। ए टीचर, एक शिक्षक। आई इस पोयम में एग्जामिनी मतलब परीक्षा देने वाले के लिए आया है। लाइफ विदाउट एग्जाम्स, दैट लाइफ इज सो रेयर। बच्चों, पोयम में यह लाइन आई है सबसे अंत में, बिना परीक्षा के जीवन, ऐसा जीवन बहुत दुर्लभ है। एक्सप्लेन द एबव लाइन इन योर ओन वर्ड्स, और इस लाइन को तुम्हें अपने शब्दों में बताना है। मतलब अपने शब्दों में तुम्हें इस लाइन की व्याख्या करनी है। द लाइन शोज द फीलिंग ऑफ डिस्पेयर इन द स्टूडेंट। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, मायूसी। तो यह पंक्ति जो है यह स्टूडेंट की निराशा, मायूसी को दिखाती है। ही विशेस फॉर ए लाइफ विदाउट एग्जामिनेशन, वह इच्छा रखता है कि ऐसी लाइफ हो जिसमें परीक्षाएं नहीं हो। बट एट द सेम टाइम ही एक्सेप्ट्स द फैक्ट दैट दिस इज नॉट इवन पॉसिबल। लेकिन साथ ही वह इसे स्वीकार भी करता है कि यह अभी संभव नहीं है। What does the child, the examinee hope if he fails? Last stanza. Last stanza में यह दिया हुआ है कि जो बच्चा परीक्षा देने वाला है अगर वह फेल हो जाए तो वह क्या उम्मीद रखता है। The child hopes that his parents would spare him if he gets failed. तो बच्चा यह उम्मीद रखता है कि उसके माता पिता उसे बख्श देंगे अगर वह फेल हो जाता है। मतलब उसे बहुत ज्यादा डांटेंगे नहीं, उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं होंगे। What seems to happen to the child's skin and hair during exams? परीक्षा देते समय बच्चे को अपने स्किन में और अपने बालों के साथ क्या होता महसूस हो रहा है। During the exams, the child's skin starts peeling and his hair starts falling. परीक्षा देते समय बच्चे को लग रहा है कि उसकी जो स्किन है वो छिल रही है, उखड़ रही है और उसके बाल झड़ रहे हैं। Write T for statements that are true and F for those that are false. जो स्टेटमेंट सही है उसके लिए T लिखना है और जो गलत है उसके लिए F लिखना है। Books are piled up on the desk. मेज के ऊपर किताबों का ढेर लग गया है, किताबें इकट्ठा हो गई हैं, तो यह सही है, ट्रू। द चाइल्ड फील्स ओवरफेड ड्यू टू स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण बच्चा जो है उसे लग रहा है कि मैंने बहुत अधिक खा लिया है, मेरा पेट भरा हुआ है, मतलब उसे भूख भी नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा घबरा गया है, तो यह सही है, ट्रू। द चाइल्ड लुक्स प्लेजेंट बिफोर एग्जामिनेशन। एग्जाम के पहले बच्चा बहुत शांत है, तो यह गलत है, बच्चा जो है वह बहुत घबराया हुआ है। द चाइल्ड फील्स पेन इन हिज नेक। बच्चे की गर्दन में दर्द हो गया है, तो यह सही है, लगातार झुक के पढ़ते रहने के कारण उसकी गर्दन में दर्द हो गया है। द टीचर विल पील चाइल्ड्स स्किन। टीचर ने बच्चे की स्किन को छील दिया है, तो नहीं, यह गलत है, बच्चे को घबराहट के कारण ऐसा महसूस हो रहा है। कंप्लीट द समरी ऑफ द पोयम बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में 3-3 शब्द दिए गए हैं, उनमें से सही शब्द को चुनकर पोयम की समरी को पूरा करना है। द पोएट फील्स दैट एग्जामिनेशन गिव्स मी। पोएट को यह महसूस होता है कि परीक्षाएं मुझे देती हैं हैप्पी, खुशी या खुश, एक्साइटमेंट, उत्तेजना, और स्ट्रेस, तनाव। तो कविता में पोएट को लगता है कि परीक्षाएं मुझे स्ट्रेस देती हैं, तो स्ट्रेस। बिफोर एग्जाम आई एम इन डीप स्ट्रेस एंड टेंशन।
एग्जाम के पहले स्ट्रेस और टेंशन के कारण मैं बहुत नर्वस हूँ, घबराया हुआ हूँ, जॉयफुल हूँ, खुश हूँ, डिलाइटेड है, मतलब बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। तो नहीं, बिफोर एग्जाम आई एम नर्वस, इन डीप स्ट्रेस एंड टेंशन। आई ऑल द एसेंशियल वर्क्स, मैं सभी जरूरी कामों को रिमेम्बर याद रखा हूँ, फॉरगॉट भूल गया हूँ, डू करता हूँ। तो बच्चा अपने सभी जरूरी कामों को भी भूल जाता है। आई फॉरगॉट ऑल द एसेंशियल वर्क्स। आई स्मेल, मतलब मुझसे गंध आ रही है, प्लेजेंट खुशनुमा, बैड खराब, गुड अच्छी। तो आई स्मेल बैड। एंड लुक, और दिखने लगा हूँ, स्मॉल छोटा, नाइस बढ़िया, अनप्लेजेंट बहुत खराब। तो एंड लुक अनप्लेजेंट। आई ऑलवेज थिंक अबाउट द वेदर आई विल फेल और पास, मैं हमेशा सोचते रहता हूँ क्या मैं फेल हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगा। तो मील खाना, रिजल्ट परीक्षा फल, फ्रेंड्स दोस्त। तो आई ऑलवेज थिंक अबाउट द रिजल्ट, वेदर आई विल फेल और पास। आई डोंट फील हंग्री, मुझे भूख भी नहीं लगती है। आई एम अफ्रेड ऑफ एंटरिंग इन द, मुझे अंदर घुसने में भी डर महसूस हो रहा है। तो किसके अंदर घुसने में? क्लासरूम, क्लास में, पार्क या सिनेमा हॉल। तो उसे क्लासरूम में घुसने में भी डर लग रहा है। आई एम अफ्रेड ऑफ एंटरिंग इन द क्लासरूम। इफ आई फेल माई पेरेंट्स विल नॉट स्पेयर माई एंड पुल मी बाई माई हेयर, यदि मैं फेल हो गया तो मेरे पेरेंट्स बख्श देंगे और मुझे बाल से पकड़कर खींचेंगे, मतलब मुझे डांटेंगे। तो लाइफ में जिंदगी, हेयर बाल, फेस चेहरा। तो यहाँ लाइफ होगी। इफ आई फेल माई पेरेंट्स विल नॉट स्पेयर माई लाइफ एंड पुल मी बाई माई हेयर। आई विश देयर वेयर नो, मेरी इच्छा है कि कोई प्ले खेल नहीं हो, एग्जाम्स परीक्षा नहीं हो, स्टडी पढ़ाई नहीं हो। तो आई विश देयर वेयर नो एग्जाम्स। ये थे बच्चों इस पोयम के क्वेश्चन के आंसर्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन्हें अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इस पोयम के एक्सरसाइज में दिए हुए एनाग्राम के बारे में जानेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।